नाज़रीन, हर मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपना असर हुकूमत और फौज में भी रखते हैं। वो अपनी दौलत की बुनियाद पर हुकूमत के काम में मदाखलत भी करते हैं। आज हम बात करेंगे बर्किना फासो के उस ताकतवर शख्स की जिसकी बात करने से इब्राहिम ट्राओरे भी एहतियात करते हैं। ये डॉन कौन है जो बर्किना फासो का इतना ताकतवर शख्स है और ये कैसे इस मुल्क के लिए खतरा बन सकता है। आज की इस वीडियो में बर्किना फासो के उस डॉन की जिंदगी पर एक नज़र डालेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बकूमा कोई आम शख्स नहीं, कहा जाता है कि ये शख्स बर्किना फासो की मईशत को डीरेल कर सकता है। एक ऐसा शख्स जो बर्किना फासो के छोटे से गांव से उठा और आज बर्किना फासो के सबसे ताकतवर इंसानों में शुमार होता है। बकूमा का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा और उसकी जिंदगी में बड़ी मायूसी हुआ करती थी। बकूमा गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सका, बल्कि कम उम्री में ही छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी बॉर्डर पर माल बेचना, कभी स्मगलरों की डील करवाना और कभी ब्लैक मार्केट में माल भिजवाना। ये वो दौर था जब बर्किना फासो का निज़ाम धर्म भरम हुआ करता था। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उस दौर में पुलिस रिश्वत लिया करती थी और हुकूमत और अदालतें ताकतवर लोग चलाया करते थे और आम इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। बकूमा समझ चुका था कि पैसा ही सब कुछ करवा सकता है, हुकूमत को कमज़ोर भी कर सकता है और अपनी मर्जी के फैसले भी करवा सकता है। ये निज़ाम उसे जुर्म के रास्ते पर ले गया। बकूमा ने अपनी जहानत से ऐसे गैंग बनाए, फिर इन्हीं से वो काम लिया गया जो उसे आगे से आगे बढ़ाता गया। पहले इलाकों पर कब्जा, फिर पूरे शहर पर कंट्रोल हासिल करना बकूमा के लिए मुश्किल नहीं था। बकूमा उस वक्त मंजर आम पर आया जब उसने बर्किना फासो की सोने की कान पर कब्जा कर लिया और सोने की कान पर कब्जा करने के बाद बकूमा रातों रात अमीर हो गया और वक्त के साथ साथ उसकी ताकत में इजाफा हो गया। बकूमा ने अपने असर सुख के जरिए शहर की तिजारती प्रोजेक्ट्स और सनती यूनिट्स में अपने आप को हिस्सेदार बना दिया। बकूमा किसी भी कंपनी को तिजारत करने की इजाज़त नहीं देता और मुल्क में होने वाले प्रोजेक्ट्स में बकूमा का हाथ होता था। कहा जाता है कि पूरे मुल्क की सप्लाई चेन पर बकूमा का कंट्रोल है। अगर वो एक दिन की सप्लाई चेन रोक दे तो दारुल हुकूमत की मार्केट्स में महंगाई का तूफान आ जाए। इसी वजह से इब्राहिम ट्राओरे जैसे ताकतवर सदर भी बकूमा से टक्कर नहीं लेते। बकूमा के पास इतनी दौलत है कि वो मुल्क के बजट अकेले ही चला सकता है। उसे किसी भी बैंक से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बकूमा अपनी ताकत का मुजाहरा पूरे के पूरे पैसों के बंडल जलाकर करता है। वो ये दिखाता है कि पैसा उसके लिए सिर्फ एक खेल है। बर्किना फासो में ये आम बात है कि वहाँ के लोग अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ अदालत नहीं जाते, बल्कि बकूमा के पास आते हैं। उसने अपनी ही अदालतें बना रखी हैं। बकूमा की अदालत में फैसले तेज भी होते हैं और सख्त भी, जिस पर अमल करना लाजमी होता है। बकूमा की सख्त सजा देने की वजह से लोग उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। बकूमा की ताकत सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उसके फौज के कमांडरों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं और वो बकूमा के लिए वफादारी भी रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बकूमा का असर सुख पार्लियामेंट में भी नजर आता है। इस निज़ाम को देखकर ऐसा लगता है कि रियासत के अंदर एक रियासत मौजूद है जिसका नाम बकूमा है। इब्राहिम ट्राओरे एक दिलेर रहनुमा हैं। इब्राहिम ने आते ही मगरिब को ललकारा, फौज को मजबूत किया और अवाम में मकबूलियत हासिल की। लेकिन बकूमा ऐसा किरदार है जिसके साथ वो एहतियात बरतते हैं, क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे जानते हैं अगर बकूमा को छेड़ा तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है और जंग में मुल्क और अवाम का बेहद नुकसान होगा। जिसकी वजह से इब्राहिम ने हिकमत से काम लिया। ना उन्होंने बकूमा को दोस्त बनाया और ना ही दुश्मन। लोगों का मानना है कि हुकूमत वक्त को बकूमा जैसे डॉन को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ऐसे लोगों के लिए इंटेलिजेंट हिकमत अमली बना रहे हैं। इब्राहिम का मानना है कि किसी मुल्क का निज़ाम बंदूक से ठीक नहीं होता, बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली और अवाम को गुर्बत से निकाल कर ही हो सकता है। इब्राहिम ट्राओरे ऐसे लोगों से उलझने के बजाय इस कोशिश में है कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए, अवाम को मजबूत किया जाए ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो और ऐसे डॉन जो मुल्क का निज़ाम ख़राब करते हैं इनसे निमटने में आसानी हो। इसलिए ट्राओरे ने अपनी सारी तवज्जो नए मंसूबे शुरू करने पर रखी हुई है। हाल ही में इनका एक गैस पाइपलाइन का बेहतरीन मंसूबा सामने आया है। ये शानदार प्रोजेक्ट सनतों को मजबूत करेगा, जिससे मुल्क में रोजगार बढ़ेगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।